दोस्तों, वेलकम टू छोटूज लर्निंग लैब। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब कॉन्केव मिरर में अगर इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस्ड करेंगे तो उस इमेज का मतलब वो कैसा इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी में अगर रखते हैं तो कॉन्केव मिरर में कैसा इमेज बनता है, बहुत छोटा, रियल एंड उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉमन क्या रहता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन्स बिटवीन टू मेटल सॉल्ट। प्लास्टिक वेस्ट हैज़ इंक्रीज ए लॉट इन ए सिटी ओवर द लास्ट 10 years। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। Which habit of people is most likely causing? कौन हैबिट हम लोग का प्लास्टिक वेस्ट का मतलब इंक्रीज कर पूरा सिटी में प्लास्टिक वेस्ट बढ़ने का कारण क्या है? तो पीपल आर यूजिंग मोर डिस्पोजेबल आइटम्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग वंस। मतलब सब लॉन्ग लास्टिंग चीज़ से ज़्यादा मतलब डेली यूज़ करने वाला मतलब डेली डिस्पोजेबल प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। तो व्हेन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स। अगर हाइट डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी को रो इक्वल टू एम जी एच। तो हाइट हम लोग डबल करेंगे तो क्या होगा? इक्वल टू एम जी टू एच। तो 2mgh। तो mgh मतलब क्या होता है? रो। तो 2 मतलब क्या हुआ? डबल हो गया, तो हो जाएगा डबल। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। तो Which of the following statement correctly describe the process of budding in organism hydra? हाइड्रा में जो बडिंग होता है वो मतलब उसका प्रोसेस को कौन ऑप्शन ठीक से डिस्क्राइब कर रहा है? तो ए बर्ड फॉर्म्स ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होता है। तो ए बर्ड फॉर्म्स एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एंड डिटैचेस व्हेन मैच्योर। तो ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। ए बर्ड फॉर्म्स एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एंड डिटैचेस व्हेन मैच्योर। नेक्स्ट, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। मेंडल कौन प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे? तो कौन प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे? पी प्लांट, मटर का पौधा में। तो एन ऑब्जेक्ट with a mass of 10 kg is initially moving at a velocity of 3 meter per second. A constant force of 30 Newton is applied in the opposite direction of its motion for 5.0 seconds. What is the final velocity of the object? तो हम लोग का क्या निकालना होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी v
होता है। तो हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है, मास m इक्वल टू 10 kg, और फोर्स क्या बोलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, -30। और क्या बोल दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू ma। तो F मतलब -30, m मतलब 10 kg, और a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपन t। ये हो जाएगा 10 इंटू v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 अपन 5, टाइम 5 सेकंड। तो 5 2, यहाँ पे -30 है, तो 2 से अगर 30 को काटेंगे तो 15 आएगा। तो -15 इक्वल टू v माइनस 3। तो v इक्वल टू -15 प्लस 3 इक्वल टू -12। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, -12 मीटर पर सेकेंड। तो व्हेन पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर रैंडमली मिक्सड टू द इनहेरेंट रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ रैंडमली मिक्स हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एमीबा। तो एमीबा न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो एमीबा न्यूट्रिशन कैसे होता है, फर्स्ट इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन इजेक्शन। व्हिच मैकेनिज्म लीड्स टू द फोल्डिंग ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स व्हेन दे आर टच्ड। मतलब चुई में जैसे होता है, हाथ से अगर हम लोग टच कर देंगे तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो वही जो मूवमेंट होता है पौधा में, तो किस वजह से होता है, तो वो जो मूवमेंट होता है वो गैस एक्सचेंज मतलब वाटर एक्सचेंज के बारे में चलते होता है। चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑन लीफ ऑफ द सेल। वाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स इंस्टीड ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आयोनिक बॉन्ड छोड़ के, क्यों, तो आयोनिक बॉन्ड अगर हम लोग को बनाना होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना होगा। लेकिन कार्बन का बाहर कितना रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ये करेंगे, निकालेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इट इज़ द एनर्जेटिकली अनफेवरेबल टू लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। In a purely resistive circuit, the electric energy supplied by the battery is, मतलब कोई फुल्ली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे बैटरी के थ्रू तो क्या होगा, तो अगर रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक देंगे तो क्या होगा, उसमें हीट डेवलप होगा। तो ये चीज़ तो बोला है। तो स्टोर्ड एट मैग्नेटिक एनर्जी, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, कम्प्लीटली डिसिपेटेड एज हीट। तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसिपेटेड एज हीट। मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। एसेंशियल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को आगे जाने के लिए क्या चाहिए, तो साउंड वेव को आगे जाने के लिए एक मीडियम चाहिए। बोल रहा कि द मोड ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच जर्म सेल
get halves the amount of DNA as compared to non-reproductive cell.